बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज़ आवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास दो वेक्टर्स स्पेसेस हैं वी एंड डब्ल्यू। तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। Then kernel of transformation is the set of all elements of V whose image in W is 0. कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? V सेट के वो एलिमेंट्स होंगे जिनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो W सेट में उनका इमेज जो है वो 0 होगा। मतलब जब हम V सेट से एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं W सेट में, तो वो एलिमेंट्स जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद जिनका आंसर जो है, जो मैप होने के बाद आंसर जिनका जो है वो 0 आता है, उन एलिमेंट्स को हम कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, कर्नल ऑफ T is T of V is equal to 0 W, where 0 is the element of W, V belongs to V। तो T of V, जब V को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका आंसर जो है वो क्या आता है? 0 W पे वो मैप होता है। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एज एन एग्जाम्पल, ये ग्राफिकली आप देख सकते हैं। V सेट है मेरे पास, इसमें वेक्टर्स हैं U V W X Y Z, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज कि U को जब ट्रांसफॉर्म किया उसका आंसर 0 आया, W को जब ट्रांसफॉर्म किया उसका आंसर 0 आया, X को जब ट्रांसफॉर्म किया उसका आंसर 0 आया, Z को जब ट्रांसफॉर्म किया इसका आंसर 0 आया। तो कर्नल ऑफ T इज़ U W X Z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनका इमेज जो है वो 0 आ रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल में वो वेक्टर्स हैं V सेट के जिनका आंसर W सेट में स्टूडेंट्स 0 आता है। ओके, हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, लेट T फ्रॉम R2 से R2 डिफाइंड एज T ऑफ XY इज 0 3y इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं x और y को, तो ये इक्वल टू आता है 0 3y। फर्स्ट कंपोनेंट 0 हो जाता है और सेकंड कंपोनेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके जी। तो ये मेरे पास डेफिनेशन है, T ऑफ V इज इक्वल टू 0 W। दिस इज द डेफिनेशन टू फाइंड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई हैव V इज इक्वल टू XY। क्यों XY है? क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट सेट है दैट इज V सेट वेक्टर स्पेस R2 is a set which has two components। तो x and y v set के एलिमेंट्स हैं, तो T of x y is equal to 0 0। अगेन 0 जो है वो W सेट का एलिमेंट है, W is R2। तो R2 के दो कंपोनेंट होंगे, तो ये 0 जो है W सेट का एलिमेंट है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे दैट आर 0 0। ओके, तो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो आ जाएगा T of x y का आंसर जो है वो है 0 3y। ये क्वेश्चन से, क्योंकि जब हम x y को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका आंसर आता है 0 3y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की इक्वल होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं यहाँ पे। तो 0 इज इक्वल टू 0 एंड 3y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गया जी। 0 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंपोनेंट इज 3y जो कि इक्वल टू होगा 0 के। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करूँगा तो वो आ जाएगी 0। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू जो है वो 0 है और x की वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सका क्योंकि यहाँ से फाइंड हो ही नहीं रही। तो वो अब कर्नल हमने लिखना है, तो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? x 0 वेयर x बिलोंग्स टू R। ठीक हो गया जी। तो ये जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, कर्नल इसका जो है वो है x 0, क्योंकि मुझे इस सेट के वो एलिमेंट्स चाहिए थे x y के जो कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद 0 हो जाते हैं। तो ये जो कर्नल आया है इसका मतलब ये है कि आप किस तरह के एलिमेंट्स लें, उधर जाके ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 0 हो जाएगा, कि आप फर्स्ट कंपोनेंट एनी नंबर ले लें, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से 0 हो जाना है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? T of x y इज इक्वल टू 0 3y।
तो फर्स्ट कंपोनेंट जो भी होगा, यहाँ पे मैं अगर 1 भी रखूँगा तो वो भी 0 हो जाएगा, 3 रखूँगा वो भी 0 हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट, 100 रखूँगा वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो तो 0 हो जाना है। सेकंड कंपोनेंट जो है वो 3y हो रहा था, वो 0 नहीं होना। अगर मैं यहाँ पे 1 वहाँ वो यहाँ पे मुझे 0 ही पुट करना पड़ेगा। तो जब 3 उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यूँ डिफाइंड थी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, t ऑफ 3 4 5 फॉर एग्जांपल। जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो इसका आंसर जो है वो क्या आना है, 0 3 into 5। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट मैं यहाँ पे जो भी रखता हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से 0 हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए था कि यहाँ मैं कौन से एलिमेंट्स लूँ जिनके आंसर जो हैं वो दोनों 0 आए। तो मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो मर्ज़ी ले लूँ, सेकंड नंबर अगर मैं 0 लूँगा तो फर्स्ट कंपोनेंट 3 है वो खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से 0 हो गया, और दूसरा नंबर तो 3 into वो नंबर आना है, वो नंबर अगर 0 होगा तो 3 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाना है स्टूडेंट्स, 0 0। ओके, तो ये मेरे पास जो है वो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स देखते हैं। Let t from R2 से R2 defined as t of xy is equal to x0 is a linear transformation. Find kernel of transformation. तो अगेन मेरे पास डेफिनेशन है t of v is equal to 0v। ये मेरे पास जो है वो डेफिनेशन आ गई, और जो है वो नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा मेरे पास ये, सॉरी ये कुछ यहाँ से डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। ओके जी, t ऑफ v इज इक्वल टू 0w, और v की वैल्यू अगेन मेरे पास है xy, क्योंकि जो फर्स्ट सेट था दैट इज R2, और 0 के भी 2 कंपोनेंट होंगे क्योंकि सेकंड सेट जो था w सेट दैट इज आल्सो R2, तो 0 हैज़ 2 कंपोनेंट्स 0 0। तो जब हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होगी x0। ओके, जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी करके t ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो x0 लिख सकते हैं, और यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट x जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट 0 के इक्वल होगा, और 0 जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 0 फाइंड हुई है, y की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, तो y हम वैसे ही लिख देंगे। तो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या यहाँ से फाइंड होगा, 0y वेयर y बिलोंग्स टू r। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यूँ डिफाइंड थी कि t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x0। फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो वैसे ही आ जाता है और सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 4 and 4, ये पावर पॉइंट में थोड़ा सा इशू आ गया है, 4 and 5 पुट करता हूँ तो इसका स्टूडेंट्स आंसर जो है वो क्या आना है, 4 0। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 0 आए, तो मैं क्या पुट करूँगा, फिर फर्स्ट कंपोनेंट को अगर मैं 0 कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली मुझे जो है t ऑफ 05 का आंसर 0 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 की जगह पे मैं एनी नंबर लिख दूँ, y भी लिख दूँ, तो उसका भी आंसर 0 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो है वो वही आना था, और सेकेंड कंपोनेंट जो है वो क्या आना था, 0 आना था। ठीक हो गया जी। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो फर्स्ट कंपोनेंट मैं 0 रखूँगा, और सेकंड कंपोनेंट में जो मर्जी रख दूँ उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू r। तो ये हमारे पास जो है वो कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये एक और एग्जांपल थी, लेट t फ्रॉम R3 से R3 डिफाइंड एज t ऑफ x y z इज इक्वल टू x माइनस y y माइनस z एंड z माइनस x इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो t of v is equal to 0w, this is the definition of kernel of transformation, and t of x y z is equal to 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे R3 है, R3 में 3 कंपोनेंट होंगे x y and z, और सेकंड सेट इज आल्सो R3, तो 0 has 3 component, 0i plus 0j plus 0k, 0 is a vector of R3।
सो 30 टी ऑफ एक्स वाई जी जो है, जब हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज़ एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ओके, तो इसकी वैल्यू मैंने टी ऑफ एक्स वाई जी की वैल्यू लिखी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। यहाँ पर से फर्स्ट कंपोनेंट है ये आपको एक्स माइनस वाई नज़र आ रहा है, जो कि आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये इक्वल टू होगा फर्स्ट कंपोनेंट के। ठीक हो गया जी। और सिमिलरली जो है वो सेकंड कंपोनेंट जो कि y माइनस जेड है, ये इक्वल टू होगा सेकंड कंपोनेंट के 0 के। ठीक हो गया जी। और थर्ड कंपोनेंट z माइनस एक्स जो कि रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, वो इक्वल टू होगा 0 के थर्ड कंपोनेंट के। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास आ गए x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं। इन तीन इक्वेशंस का में से मैंने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है ये मैंने इसको जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 1 है कांस्टेंट की x के साथ, और y के साथ -1 है, इसमें z की कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। सेकंड इक्वेशन है y माइनस जेड, इसमें x कांस्टेंट 0 है। और जो है वो थर्ड इक्वेशन में जो है वो y 0 है, तो -1 0 1, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। और मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लें, या स्टूडेंट्स इसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व कर लें, या वैसे आप इन इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। एनी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से जो है इसको सॉल्व किया है। तो गॉस एलिमिनेशन में मैंने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, और इसको रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में। तो ये इसकी रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म जो है वो आ गई है। लास्ट रो जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 0 हो गई है। हम एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म पे एक नया लेक्चर जो है वो पढ़ेंगे, तो आप इसको सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड की, तो वैल्यूज़ जो हैं मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। ये जो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म आई थी इसमें से दो इक्वेशंस आ गई। कौन सी? x माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल जो है वो 3 है। इक्वेशंस 2 हैं और वेरिएबल 3 है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ओके, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए लेट किया कि z जो है वो इक्वल टू s बिलोंग्स टू r। z को हमने किसी एक वेरिएबल को x, y और z में से किसी एक वेरिएबल को किसी एक नए वेरिएबल की इक्वल रखना है, और s बिलोंग्स टू r दिस मीन्स कि z की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं एज s बिलोंग्स टू r है। यहाँ से z की वैल्यू जो है वो s रख लिया। आप y को s के इक्वल रख सकते हैं, x को s के इक्वल रख सकते हैं। z को मैंने इस वजह से रखा क्योंकि अगर मैं z को s के इक्वल रखता हूँ तो वहाँ से मैं डायरेक्ट z की वैल्यू वापस इन इक्वेशंस में पुट करके y और x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ठीक हो गया जी। तो जब मैंने z की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट की तो x और y की वैल्यू जो हैं वो भी s और s आ गई। ठीक हो गया जी। तो x की वैल्यू s है, y की वैल्यू s है और z की वैल्यू भी s है। तो सो कर्नल ऑफ t इज इक्वल टू s, s और s, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू s बिलोंग्स टू r। तो ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक हो गया जी। इसका मतलब ये है कि मुझे इसका मतलब ये आया कि तीनों की वैल्यू s है, तो मुझे तीनों वैल्यूज़ सेम रखना पड़ेंगी। अगर मैं तीनों वैल्यूज़ सेम रखता हूँ, मतलब टी ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू सेम रखता हूँ, तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनका आंसर जो है वो क्या आएगा? 0। अगर वो सेम नहीं होंगी तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा और उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स की। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।